हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है गोल गले में। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया और फैब्रिक। तो पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है। तो चलिए हम अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 15 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने 16 इंच ले लिया है। अब यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा है 36 इंच, जो 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच। तो यहाँ से हम 9 इंच की मार्किंग करेंगे और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। अब चलिए वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट हमारा है 32 इंच, 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच। 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। अब यहाँ से हमें गले की मार्किंग करनी है बंद साइड से। तो गला हमने लिया है 2.5 इंच। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर भी हमें लेना है 3 इंच का। आर्म होल हम ले लेंगे 6 इंच। तो यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे मिला देना है। अब चलिए इसी में हम 1.5 इंच की गोलाई दे देते हैं आर्म होल पे। तो ये हमने गोलाई की मार्किंग कर ली है 1.5 इंच की। अब यहाँ से हम गले की मार्किंग करेंगे, गला की लेंथ लेंगे। तो हम गले की लेंथ ले रहे हैं 12.5 इंच। तो एक सीधी लाइन हम 12.5 इंच की ड्रॉ करते हुए यहाँ पे मिला देना है, 4 कोण का बना लेना है। अब इसी में हम हल्का सा गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमने गोल गले की मार्किंग कर ली है। तो चलिए जो हमारी मार्किंग हो चुकी है आर्म होल और गले की, वो हमें कट कर लेना है। तो पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, इसके बाद ही हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गला और आर्म होल दोनों ही कट हो चुका है अस्तर पे। तो अस्तर पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब चलिए इसी तरीके से हम फैब्रिक में कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गले का शेप हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब चलिए फैब्रिक में कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे और इसके ऊपर से अस्तर रखेंगे जो हमने अस्तर कटिंग किया है। तो जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए अस्तर फैब्रिक दोनों की कटिंग कर ली है। अब चलिए अस्तर फैब्रिक दोनों को हम बराबर से रखते हुए अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखते हुए वेस्ट वाले पार्ट से अटैच कर लिया है। ये आप कच्ची स्टिचिंग कर सकते हैं हाथ से भी, हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है। तो अस्तर फैब्रिक दोनों हमारा अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें कटिंग करते हुए फैब्रिक को भी कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने इस तरीके से कटिंग करते हुए फैब्रिक के बराबर, फैब्रिक और अस्तर दोनों को बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर कर लिया है। अब गले पे अटैच करने के लिए हमें डिज़ाइंस की स्टिचिंग करनी है, कटिंग करनी है। तो हमने ये फैब्रिक लिया है, छोटा सा फैब्रिक। इसमें हमें 2.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबाई लेते हुए 4 कोण की पट्टियां कट करनी है बराबर साइज की। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 4 कोण की लंबाई और चौड़ाई दोनों लेते हुए बराबर से पट्टियां कट कर ली है। तो एक साइज की हमने 25 से 30 पट्टियां कट की है। अब हमें इस डोरी को कट करना है। ये हमने रेडीमेड डोरी ली है ब्लैक कलर की। अब 3.5 इंच लंबाई लेते हुए बराबर साइज की इन छोटी डोरियों को कट कर लेना है। जैसे हमें 25 से 30 पट्टी को कट किया था, उसी तरीके से हमें ये भी कट कर लेना है। तो चलिए अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। तो जो हमने 4 कोण की पट्टी ली थी उसे हमें 4 कोण साइड से फोल्ड भी करते हुए बीच में डोरी को रखना है और रखते हुए स्टिच कर देना है। तो ये हमारा डोरी वाला पार्ट और जो पट्टी वाला पार्ट था, दोनों को हमने साथ में रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर लिया है। तो एक पट्टी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम बाकी की पट्टियां भी स्टिच कर लेंगे। तो इस पट्टी को हमने लेते हुए 4 फोल्ड में कर लिया है और बीच में हमें रेडीमेड डोरी रखनी है जो हमने 3.5 इंच की कट की थी। तो यहाँ पे हमने डोरी को और
इस पट्टी को बराबर से रखते हुए फोल्डिंग करके स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 3 पट्टियों को स्टिच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें बाकी की 30 पट्टियों को भी 30 डिजाइन को भी स्टिच कर लेना है। तो देखिए अब हमारी डिजाइन बराबर तरीके से स्टिच हो चुकी हैं। अब चलिए हम गले पे अटैच कर लेते हैं। तो इन पट्टियों को हम गले में अटैच करने से पहले ये जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसे हम बराबर करते हुए कट कर लेंगे ताकि हमें गले में अटैच करने में आसानी हो। तो इस तरीके से हमने तो पट्टी का कॉर्नर वाला पार्ट कट करते हुए गले पे हमें अटैच कर लेना है। तो चलिए अब हम गले पे इन पट्टियों को बराबर रखते हुए अटैच कर लेते हैं। सभी पट्टियों को हम बराबर साइज का रखते हुए अटैच करते जाएंगे। किसी भी पट्टी को हमें ज़्यादा पास से ज़्यादा दूर नहीं करना है, सभी को हमें बराबर साइज में रखते हुए अटैच करना है। तो यहाँ पे हम जैसा हमारा गले का शेप था तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी सभी पट्टियां बराबर साइज से अटैच हो चुकी हैं। अब इसमें हमें गले को जो मार्जिन है उसे हमें अंदर साइड की ओर फोल्डिंग करने के लिए पट्टी कट करनी है और पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने छोटा सा पार्ट लिया है अस्तर का। अब इस अस्तर को हमें तिरछा रखते हुए कट कर लेना है छोटी छोटी पट्टियों में। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेते हुए कट कर लिया है तिरछी पट्टी। अब इन पट्टियों को हमें स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेना है एक साथ। लंबी पट्टी बना लेना है, छोटी पट्टी थी। तो यहाँ पे हमने कटिंग करते हुए बराबर साइज का लंबी पट्टी बना लिया है। अब इस पट्टी को हमें गले पे अटैच करना है। तो चलिए डबल फोल्ड करते हुए इस पट्टी को यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं। तो जो हमारा मार्जिन था 1/2 इंच का, तो पट्टी को रखते हुए अटैच करते जाएंगे। तो पूरे गले पे हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है 1/2 इंच मार्जिन। अब जो हमारा मार्जिन है उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाते हुए पट्टी को अंदर साइड की ओर पलटा लेंगे। तो बराबर साइज के हमें कट लगाना है। जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन पे ही हमने कट लगाया है और कट लगाने के बाद हमें पट्टी को पलटा लेना है। तो कट हमारा लग चुका है। अब चलिए जो हमारी पट्टी थी उसे हम इस तरीके से अंदर साइड की ओर फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर देंगे। तो इस पट्टी पे आप तुरपन भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे तुरपन नहीं करना है, हमने स्टिचिंग कर दिया है। तो बराबर से फोल्डिंग करते हुए इस पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है। तो गला हमारा इस तरीके से स्टिच हो चुका है। तो यहाँ पे हमें बैक हुक रखना है। तो अगर आपको बैक हुक नहीं रखना है तो आप इसी में लेस अटैच कर सकते हैं। हमें बैक हुक रखना है तो हमें डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से कट कर लेना है गले का सेंटर वाला पार्ट। अब चलिए हुक और आई पट्टी भी हम अटैच कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने एक फैब्रिक लिया है और अस्तर, 3 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है हमारी आई के लिए और एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी जो हमें हुक के लिए स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने आई वाली पट्टी को इस तरीके से रखते हुए अटैच करते जाना है। तो आई पट्टी हमारी इस तरीके से अटैच हो चुकी है। अब चलिए हम हुक पट्टी भी अटैच कर लेते हैं। तो हुक पट्टी को हम यहाँ पे सीधे साइड से रखेंगे और सीधे साइड से रखते हुए हुक पट्टी को भी अटैच कर लेंगे फोल्डिंग करते हुए। तो हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों ही हमारी अटैच हो चुकी हैं। अब चलिए इसमें हम लेस अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लेस लिया है, डिजाइनर लेस, गोल्डन लेस। कॉर्नर वाले पार्ट पे जो हमारी स्टिचिंग वाला पार्ट था वहाँ पे रखते हुए अटैच कर लेना है। अब ऐसे ही हम चलिए दूसरे साइड भी पार्ट पे लेस को अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से लेस को रखते हुए अटैच कर लिया है। तो ये हमारा बैक नेक तैयार हो चुका है, स्टिच हो चुका है। अब चलिए वेस्ट वाले पार्ट पे हम 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी प्लेट्स स्टिच कर लेते हैं। तो एक साइड की हमने प्लेट्स को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब चलिए दूसरी साइड की प्लेट्स को भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं।
दोनों साइड की प्लेट हमारी बराबर होनी चाहिए, तो बराबर करते हुए हमने प्लेट्स को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें वेस्ट वाले पार्ट पे डोरी पाइपिंग अटैच करनी है। तो आप यहाँ पे सिंपल पट्टी भी स्टिच कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डोरी पाइपिंग पहले से ही बना रखी थी, तो डोरी पाइपिंग को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लिया है। तो दोनों साइड वाले पार्ट पे हमारी डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब चलिए, ये जो डिज़ाइंस हमने बनाई है, तो डिज़ाइंस में हम डोरी फंसाते हुए अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रेडीमेड डोरी ली है गोल्डन कलर की। तो जो हमने डोरी को अटैच किया था ब्लैक कलर की डोरी को, उसी में गोल्डन डोरी को फंसाते हुए अटैच कर लेना है। तो दोनों ही साइड हमारी डोरी अटैच हो चुकी है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोरी को बड़ी रखते हुए बाकी की डोरी हमें कट कर देना है। अब चलिए, इसमें हम छोटे छोटे लटकन स्टिच कर लेते हैं फैब्रिक के। तो यहाँ पे हमने 4 कोण की पट्टी ली है। पट्टी को तिरछा फोल्डिंग करते हुए एक लटकन स्टिच कर लेना है। तो इतना करते हुए हमारा बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये इसका फाइनल लुक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन है। आजकल लोगों को ऐसी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।